Assalamu alaikum. My name is Dr. Binish Khan and I am consultant audiologist, hearing aid and cochlear implant specialist. आज की वीडियो में हम समाज से मुतल्लिक बात करेंगे हेयरिंग लॉस के साइंस एंड सिम्टम्स, व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हेयरिंग लॉस और उसकी ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस असल में क़ुव्वत समात में कमी होती है। वो बंदा जो सही से सुन नहीं पाता उसको हेयरिंग लॉस होता है। अब हेयरिंग लॉस के कॉजेज़ क्या हैं? क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। ये दो किस्म के इसमें हेयरिंग लॉस आ जाते हैं, जिसमें एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस एंड कॉन्जेनिटल हेयरिंग लॉस होता है। एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस तब होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है आफ्टर बर्थ हेयरिंग लॉस एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस होता है, और कॉन्जेनिटल बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग बर्थ। कॉन्जेनिटल हेयरिंग लॉस तब होता है बच्चे को जब मदर को प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। वायरल इन्फेक्शन में ये हर्पस सिम्प्लेक्स, साइटोमेगालोवायरस एंड उसके अलावा लो बर्थ वेट एंड जॉन्डिस एंड प्रीमेच्योर बर्थ, ये कॉन्जेनिटल हेयरिंग लॉस के कॉजेज़ हैं। और जो एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस होता है वो आफ्टर बर्थ होता है, जिसमें डिफरेंट किस्म के क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं, मिडल ईयर इन्फेक्शन, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये बच्चों में ज़्यादातर होता है। इसके अलावा बच्चों में जब तेज़ बुखार हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे के कान को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चे को हेयरिंग लॉस हो जाता है। बड़ों में कॉजेज़ होते हैं एजिंग प्रोसेस, जिसको प्रेसबाइक्यूसिस कहते हैं, ये ज़्यादातर ओल्ड एज हजरात में होता है। और इसके अलावा टिनाइटिस का इशू, कान में शोर का मुसलसल आना, लाउड नॉइज़ेज़ जो जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं उनमें ये हेयरिंग लॉस होता है, जिसकी वजह से उनकी कान की रगें कमज़ोर हो जाती हैं और इनको परमानेंट हेयरिंग लॉस हो जाता है। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के हेयरिंग लॉस होते हैं, उसमें सेंसोरियल हेयरिंग लॉस होता है एंड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं बड़ों में हेयरिंग लॉस के, जैसे कि डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला, ये आपकी हेयरिंग को ख़राब कर सकती है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो उनको जो मसला होता है कान का, वो कहते हैं कि उनको कान में बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें आती हैं। वो शोर आने की वजह क्या होती है, क्योंकि वो ज़्यादा लाउड नॉइज़ेज़ में उनका आना जाना होता है, जिसकी वजह से वो कान की रगें उनकी कमज़ोर हो जाती हैं, उनको हेयरिंग लॉस हो जाता है। उसके अलावा और भी वजूहात है, जैसे कि मेनिनजाइटिस, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि कान के लिए बहुत टॉक्सिक होती हैं, वो कान के पर्दे को भी डैमेज कर देती हैं और इनर ईयर को भी डैमेज कर देती हैं। उसके अलावा मेनिनजाइटिस और फ्लू भी बहुत ज़्यादा जब रेशा जम जाता है नोज़ में, और वो कान जो नोज़ के थ्रू कान में चला जाता है, जिससे हेयरिंग लॉस हो जाता है। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो हम हेयरिंग लॉस के पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर हम अपने डायग्नोसिस से पता लगाते हैं कि इस पेशेंट को सेंसोरियल टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है, इस लॉस में पेशेंट को परमानेंट हेयरिंग लॉस हो जाता है जो कि रिवर्सिबल नहीं होता, जिससे इनर ईयर डैमेज हो जाता है। इसके लिए हम हेयरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट रिकमेंड करते हैं। हेयरिंग एड जो होता है वो एक स्मॉल डिवाइस होती हैं जो कि कान में फिट कर दी जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफिकेशंस होती हैं, साउंड्स जो उसको ट्रैवल करके इनर ईयर तक पहुँचाती हैं। उसके अलावा कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस जब होता है, उसमें कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कान में रेशा जम जाता है, कान के पर्दे में सुराख हो जाता है, उसके लिए हम डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस और सर्जरी की ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिज़िकल मेरे क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।